दोस्तों, मैं जुगल सर कोटा राजस्थान से आपके लिए लेकर के आया हूँ बैक टू बैक शानदार क्लास। जिस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे थे, उसी क्रम में मैं आपको एक शानदार चीज़ पढ़ा रहा हूँ। देखिएगा, यहाँ तक जो पढ़ा है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में, आपको इससे पहले वाल्व का जिक्र किया था और आप वाल्व के बारे में मैंने आपको सारा का सारा विस्तार से बताया था कि वाल्व क्या होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने वाल्व बताया था, याद होगा आपको। और वाल्व के बाद में यहाँ पर जो आगे बढ़े तो अपने यहाँ से आए थे डायोड वाल्व। क्या आए थे? डायोड वाल्व। और डायोड वाल्व के बाद अगर बात करते हैं तो आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, देखिएगा, सबसे पहले वाल्व पढ़े, वाल्व के बाद में डायोड वाल्व पढ़े। तो यहाँ एक एक चीज़ को क्लियर पढ़े। आपको पता है जैसा कि वाल्व और डायोड वाल्व, अब आपको पता है ये दोनों की कंडीशन से है, तो ये दोनों ही जो है थर्मोओनिक सिद्धांत पर कार्य करते थे। जो जिस प्रिंसिपल पर कार्य करते हैं वो है तापीय सिद्धांत की है। तो इसको बोलते हैं यहाँ पर थर्मल, इसको बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं? थर्मल। ठीक है, तो थर्मल सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो थर्मल जो है थर्मल सिद्धांत पर ये कार्य करते हैं, तो इसको बोलते हैं थर्मल प्रिंसिपल पर कार्य करता है। थर्मल प्रिंसिपल पर ये कार्य करते हैं, मतलब यूँ बोलिए तो तापीय सिद्धांत या थर्मोओनिक, इसको यूँ भी बोलते हैं थर्मोओनिक प्रिंसिपल पर ये कार्य करता है। तो आपको ये देखना है कि थर्मोओनिक सिद्धांत पर जब ये कार्य करते हैं तो यहाँ दोनों के दोनों, तो ये बात तो आपको क्लियर होएगी कि भाई किस सिद्धांत पर कार्य कर रहे हैं, कि थर्मोओनिक सिद्धांत। अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि ये जो कार्य किए हैं कि थर्मोओनिक सिद्धांत पर कार्य किया। अब वाल्व में बात करता हूँ तो दोनों ही स्टेप आपको थर्मोओनिक सिद्धांत पर कार्य किए थे। और इसमें आपको ये भी पता है कि सबसे पहले जिसका जो है वाल्व का, इसके बाद में डायोड वाल्व का, और यहाँ जो वाल्व आया है, इन सब का जो कार्य था वो था एसी को, कार्य की अगर बात की थी अपन ने यहाँ पर कि एसी को किस में बदलना, यहाँ डीसी में बदलना। अर्थात यूं कहे तो ये बात तो आपकी बदलने वाली बात आ गई। ठीक है, एसी को डीसी में बदलना, लेकिन एक और कार्य था, वो था धारा को एक ही दिशा में, धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करना। ठीक है, अब यहाँ पर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं थी कि धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करना। ये जो है इस तरह से जो है यहाँ एक एक चीज को क्लियर किया था। और अपन देखते हैं तो करना ये इसका कार्य हुआ था, धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करना, ये इसका कार्य था। अब जब दोनों ही स्टेप आपको क्लियर होगी तो सबसे पहले कि डायोड क्या था, वाल्व क्या है, इसमें आपने बात की कि भाई वाल्व क्या चीज़ है। इसके बाद में डायोड वाल्व के बारे में बात की और इसको पढ़ा विस्तार से पिछले वीडियो में। इसके बाद इसके देखेगा यहाँ सिद्धांत के बारे में पढ़ा, और सिद्धांत थर्मोओनिक तापीय उद्गान हीट उसमें प्रभाव पर ही कार्य करता है। उसमें प्रभाव दोस्तों आप जानते हो, जब यहाँ किसी भी कुंडली कोयल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में उत्पन्न है प्रतिरोध के कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, जिसे विद्युत धारा का हीट अफेक्ट करता है, तो उसमें प्रभाव कहा जाता है, जैसा कि आपको पता है। दोस्तों, मैं वही बात बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर कार्य की बात करते हैं तो इसका वर्क जो है एसी को डीसी में बदलना, ये कार्य डायोड करता है, और यही कार्य जो है यहाँ पर रेक्टिफायर भी करता है। तो वाल्व के बाद डायोड, वाल्व और डायोड के बाद में डायोड का, उससे पहले बीच में कहीं ट्रायोड, टेट्रोड, पेंट्रोड, ये वाल्व आए हैं। अब आप कहोगे सर ये बिल्कुल, हाँ, तो ये आए हैं, उसी के आधार पर ही अपन बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो आपको क्लियर होना ही चाहिए। अब मैं अगर बात करूँ यहाँ से तो ये आपको आगे और बताता हूँ। चलिए देख लेता हूँ दूसरा। तो आप यहाँ पर देखो तो सारा का सारा जो चीज़ आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ, तो यहाँ किसको किस में बदलना है ये मैटर करता है आपको यहाँ पर। तो ये चीज़ तो क्लियर होगी कि कैसे किसको किस में बदलना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों, मैं जो बैग बता रहा हूँ यहाँ पर यही बात आपको देखना। चलिए यहाँ से अब मैंने ये चीज़ तो आपको बता दी है। अब इसमें आप यहाँ पर देखोगे तो कौन कौन सी चीज़ अपन जो पढ़ने जा रहे हैं, जिस बिंदु पर बात करने जा रहे हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पर अपन बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को जो है आपको बता देता हूँ कि ये जो कार्य वगैरह थे अपन ने सारा पढ़ा, विस्तार से समझा। अब मैं यूँ बताऊँ कि आपको ये जो कार्य पढ़ा आपने, तो इसका क्या उद्देश्य होगा, किस तरह से होगा, क्या होगा ये। तो वाल्व की क्यों आवश्यकता हुई थी? वाल्व को क्योंकि एसी को डीसी में बदलना था, इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी डिवाइसेज है उन सब में इसका उपयोग किया जाता था, इसलिए यहाँ इसकी उपयोगिता हुई। चलिए और बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो ही गई है। मैं और बात करूँ कुछ बिंदुओं पर तो क्लियर हो जाएगा जी। अपन आ जाइए जहाँ बिंदु पर आज पढ़ना चाहते हैं, जिस बिंदु को अपन पढ़ना चाहते हैं वो है यहाँ पर देखिएगा ट्रायोड, टेट्रोड, पेंट्रोड और वाल्व। तो यहाँ पर जो है ये 3 प्रकार के वाल्व है। देखिएगा क्या हो कि डायोड में जो कमियाँ थी, वाल्व में जो कमियाँ थी वो किस में दूर की गई? वाल्व में जो कमियाँ थी वो डायोड वाल्व में दूर की, और डायोड वाल्व में जो कमियाँ रही है उसको दूर करने के लिए अपन ने किसका प्रयोग किया?
टेट्रोड का, ट्रायोड का। और ट्रायोड की बात करते हैं तो इसमें जो कमियां हैं वो टेट्रोड में की गई, और टेट्रोड में जो कमियां हैं वो पेट्रोड में की गई, और इनमें उपस्थित कमियों के कारण जो है किसका, डायोड का विकास हुआ। और डायोड के बाद में उसका यूज लिया गया रेक्टिफायर परिवर्तन के लिए। इस तरह से जो है सिस्टमेटिक ढंग से चला, और इस तरह से जो है आगे स्टेप बाय स्टेप अपन बढ़ते गए। और यहाँ अपन जो है आज जो यूज़ लेते हैं इन वाल्वों का उपयोग बहुत ही कम लिया जाता है, और लिया भी जाता तो अपने वो आती है वैक्यूम ट्यूब, निर्वात नलिका में इसका उपयोग किया जाता है। तो मैं बात बताऊं तो सभी ट्रायोड, टेट्रोड, पेंटोड वाल्व जो होते हैं सबका आपको ध्यान देना है। सबसे पहले अगर मैं बिंदु वाइज चलूँ, एक एक पॉइंट टू पॉइंट चलूँ, तो पहला बिंदु ये आता है कि वाल्व का स्थान, किसका स्थान लिया अपने यहाँ पर, डायोड वाल्व का स्थान थर्मल के सिद्धांत पर ये भी कार्य करेगा। तो इसका मतलब यहाँ अगर बात करते हैं तो किसकी कमियों को दूर करने के लिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, सॉरी एक मिनट लीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो बात कर रहे हैं कि किसकी कमियों को दूर करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डायोड वाल्व में, डायोड वाल्व में उपस्थित या डायोड वाल्व में रह गई कमियों को, यूँ लिखेंगे, डायोड वाल्व में रह गई कमियों को, डायोड वाल्व में रह गई कमियों को, रह गई कमियों को दूर करने हेतु। अब ये किसको दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया गया है, यहाँ पर ट्रायोड, टेट्रोड, पेंटोड वालों का प्रयोग किया गया। तो जो कमियां दूर रही है उनको दूर करने के लिए इन सब का प्रयोग किया गया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इनमें जो दूर है, अब इसमें क्या था आपको पता है, डायोड वाल्व में केवल 2 टर्मिनल थे, ठीक है। जबकि आपको ध्यान दो, डायोड वाल्व में कितने टर्मिनल थे, डायोड वाल्व में आपको अच्छी तरह से ज्ञात होगा। तो यहाँ टर्मिनल कितने थे, आपको अच्छी तरह से टर्मिनल जो थे वो केवल कितने थे, 2 थे। और उसमें एक पॉजिटिव था तो एक यहाँ नेगेटिव, एक एनोड था तो एक कैथोड था। ये बात आपको ध्यान होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, 2 प्रकार की कंडीशंस आपके यहाँ पर अप्लाइड होती है, 2 प्रकार की कंडीशंस आपके यहाँ पर अप्लाइड होती है। इस तरह से आप यहाँ समझ सकते हो, बात करते हैं। तो ये आपका मैं टेट्रोड, पेंटोड के बारे में बताया। अब मैं चाहता हूँ कि इसी क्रम में अपन और आगे बढ़े और पढ़ते हैं, देखिएगा क्या क्या चीज़ें कौन कौन सी। यहाँ चलिए इनको अलग अलग करते हैं, पूरा विस्तार से कर लेते हैं, एक साथ में क्लियर कर देता हूँ। चलिए अब आइए यहाँ मैं आपके नेक्स्ट पेज पर चलता हूँ। तो इसमें एक चीज़ आपको देखना है कि किस तरह से क्या कंडीशंस लागू होगी। तो दोस्तों मैं यहाँ बनाऊँगा एक सारणी, और आपको भी इसी सारणी को फॉलो करना है, ठीक है। हाँ जी, क्या सारणी है वो ये देखिएगा। सबसे पहले आएगा सीरियल नंबर, ठीक है। हाँ जी, दूसरे नंबर पर आएगा इसमें आवश्यक तत्व, ठीक है, आवश्यक जो भी तत्व है वो है। और तीसरे नंबर पे यहाँ पर देखिएगा आएगा, एक तो आएगा ट्रायोड, ठीक है। और चौथे नंबर पे यहाँ पर देखिएगा तीसरा, चौथा। तो इस तरह से आपका एक सीक्वेंस में बन जाएगा। तो दोस्तों मेरा जो कहने का मतलब है वो सीधा सीधा यहाँ यही है कि इसमें जो है एक के बाद एक बिंदु क्लियर होंगे। अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा चाहिए। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख रहा हूँ सीरियल नंबर, तो अपन को चाहिए सीरियल नंबर। दोस्तों इसके बाद यहाँ चाहिए आवश्यक तत्व। क्या चाहिए? आवश्यक तत्व। तो आवश्यक तत्व की बात कर रहे हैं अपन, तो ये आवश्यक तत्व चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो आवश्यक तत्वों के बाद में यहाँ आता है ट्रायोड का। किसका आता है? ट्रायोड, जी हाँ, ये लीजिएगा ट्रायोड, ठीक है। और ट्रायोड के बाद एक और आता है जिसको बोलते हैं टेट्रोड। क्या बोलते हैं? टेट्रोड, ठीक है ना, टेट्रोड। तो यहाँ पर बात करते हैं तो ये लीजिएगा टेट्रोड, ठीक है। तो टेट्रोड, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो। तो इस तरह से एक एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर करना। एक और आता है पेंटोड। क्या आता है? पेंटोड, ठीक है। तो पेंटोड, यहाँ एक एक चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। अब इस तरह से अपन इनको पढ़ेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। तो पहला बिंदु जो है अपना यहाँ पर क्या आता है, इस पर ध्यान देते हैं। तो ये आता है फर्स्ट कंडीशन की, जो कंडीशन अप्लाइड है उस पर अपन ध्यान देंगे कि पहली स्टेप क्या आएगी। जी आपको देखना है कि पहली स्टेप जो अपनी आएगी वो अपन को यहाँ पर क्लियर करना है कि पहली स्टेप अपनी क्या आएगी। चलिए दोस्तों मैं वही बात बता रहा हूँ आपको यहाँ पर। तो पहला स्टेप जो अपना है उस पर अपन ध्यान देंगे। तो क्या है
ठीक है। देखिएगा मैं जिस पर जिक्र कर रहा हूँ तो वो था अपना यहाँ पर पहला स्टेप, और पहली स्टेप पर अगर अपन बात करते हैं तो ये आपका आ जाएगा। तो पहली स्टेप में ध्यान देने की बात है। चलिए लिखिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए यहाँ तक, ठीक है, डन। अब यहाँ जो पहली स्टेप है वो क्या है आपको देखना है। लीजिएगा फर्स्ट स्टेप मैं बता रहा हूँ आवश्यक तत्व। आवश्यक तत्वों में अगर बात की जाए तो सबसे पहले आता है सिंबल। क्या आता है? सिंबल। और सिंबल की अगर बात करी जाए तो संकेत इसका जो होगा वो कैसे बनेगा। अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ इसका संकेत बनेगा तो वो बनेगा तो सही, लेकिन कैसे बनेगा। अगर बात करूँ संकेत की ही तो संकेत कैसे बनेगा, इस चीज़ को आपको क्लियर करना है। तो मैं यही बात बता रहा हूँ आपको, जो संकेत बनेगा सही, लेकिन वो कैसे बनेगा इस चीज़ को आपको क्लियर करना है। तो दोस्तों यहाँ जो जिक्र मैं जिस चीज़ का कर रहा हूँ वो है संकेत को लेकर के, और इसी संकेत पर अपना आगे और बात करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, देखिएगा आगे बात करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा सीधा सीधा संकेत। हाँ जी, तो अब आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें और आगे बढ़े। तो देखिएगा सबसे पहले ट्रायोड। डायोड में कितने टर्मिनल थे बोलो? 2। डायोड में कितने थे? 2, एनोड और कैथोड, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, यही थे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि ट्रायोड में यहाँ एनोड और कैथोड में आपको पता है कैथोड का क्या था, इलेक्ट्रॉनों को क्या किया, उत्सर्जित किया था। और यहाँ पर जो है एनोड ने, धनात्मक ने क्या कर लिया था, उनको अवशोषित कर लिया था। यही कार्य था एनोड और कैथोड का। लेकिन एक यहाँ तीसरा टर्मिनल और डाल दिया गया। वो क्या डाला? तो देखिएगा मैं आपको बताऊँ तो सीधा डायोड वाल्व का जो एक सिंबल बना रहा हूँ, और डायोड वाल्व के सिंबल से आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ये आपका डायोड वाल्व का सिंबल है। मान लीजिए ये आपको क्या है, किसका सिंबल है? डायोड वाल्व का। और इस डायोड वाल्व के सिंबल से आपको यहाँ सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, एक ही बार में आपको एक नज़र में क्लियर हो जाएगा। वो कैसे होगा? यहाँ ये देखिएगा, यहाँ ये लीजिएगा सबसे पहला आपका यहाँ पर। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ तो यहाँ ये लीजिएगा इसी स्टेप में, और यहाँ थोड़ा सा ऐसा था। ठीक है, इसी स्टेप में एक ये ले लीजिएगा जी। अब आप यहाँ देखो तो एक चीज़ आपको जो है सेम वाल्व जैसी दिखाई दे रही हुई। अब वाल्व जैसी दिखाई दे रही तो ये वाल्व हो गया, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये भी सेम स्टेप ऐसी कैसी आ गई, तो ये भी सेम स्टेप ऐसी कैसी आ गई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इसमें कौन सी दिक्कत आई? ये तो सेम ही है। हाँ जी बिल्कुल सेम ही है, लेकिन कुछ चीज़ आपको अंतर नज़र आएगी। वो कैसे आएगी मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में ही। तो यहाँ पर देखो, ये आपको यहाँ पर ये प्लस है तो ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है, डन। यहाँ इसको बोलते हैं, यहाँ प्लस वाले को एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड जी, ध्यान रखना यहाँ एनोड, ठीक है। इसको बोलते हैं कैथोड, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ कैथोड। ये एनोड है तो ये कैथोड है जी। यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, ऐसे कैसे? यहाँ पर भी जो है प्लस वाला ही होगा और यहाँ माइनस वाला होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही, एनोड कैथोड के अलावा तीनों में जो है एक फिलामेंट है। क्या है? फिलामेंट। और फिलामेंट जो है ये तंतु है। क्या है? तंतु है। इसको बोलते हैं हिंदी में तो तंतु, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। तो ये आपका जो बना होता है वो इसमें सभी में ही यहाँ पर जो प्रयोग में लाया जाता है वो टंगस्टन का प्रयोग में लाया जाता है। किसका? टंगस्टन का। डब्लू मैंने लिख दिया है यहाँ, तो आपको ये चीज़ क्लियर करना, डब्लू का मतलब था टंगस्टन। क्या होता है? टंगस्टन, है ना। ये आपका सिंबल हो गया। अब ये तो सेम जो तीनों के तीनों डायोड वाल्व का सिंबल है। अब डायोड वाल्व का सिंबल है, इसमें एक एनोड हो गया एक कैथोड हो गया। तो अंतर क्या है? ट्रायोड। जब ट्रायोड है तो इसका मतलब नाम ही ट्रायोड है। सिंपल सी बात एक दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि कोई न कोई संबंध इस 3 से है। टेट्रोड है तो इसका मतलब इसका कहीं कहीं संबंध इस 4 से है, और पेंट्रोड है तो इसका मतलब इसका कहीं न कहीं इस 5 से संकेत। तो ये एक मैसेज देना चाहता है, ठीक है, एक मैसेज देना चाहता है कि वो क्या मैसेज है। तो सबसे पहले इसमें देखिएगा यहाँ जो ट्रायोड है इसमें जो चीज़ लगाई गई है, इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन में क्या कुछ इधर उधर भग जाते थे, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर उधर भग जाते थे, उससे हीट भी उत्पन्न होती थी एक्स्ट्रा, और वो जो है वो एक्यूरेसी में नहीं हो पाती थी, कमियाँ रहती थी। उस कमियों को दूर करने के लिए यहाँ एक बीच में क्या डाल दिया गया, मैं आपको यहाँ पर इस तरह से जो है आपको बताता हूँ। ये इस टाइप से एक ग्रिड डाली गई, ग्रिड जिसका नाम है कंट्रोल ग्रिड। मतलब ये जो ग्रिड डाली गई ये थी आपकी कंट्रोल ग्रिड। क्या था? कंट्रोल ग्रिड, ठीक है। इस ग्रिड का नाम है कंट्रोल ग्रिड। तो दोस्तों ये डाली गई, और कंट्रोल ग्रिड जो है तीसरा टर्मिनल का लाया।
कंट्रोल ग्रिड क्या कहलाता है, तीसरा टर्मिनल। अब यहाँ पर तो आपको क्लियर हो गया कि ये जो डाली गई है कंट्रोल ग्रिड, लेकिन यहाँ तो आपका ये सेम स्टेप यहाँ पर हुई, तो पहला और दूसरा तो ऐसी है। जब यहाँ इसमें कमी रह गई तो कंट्रोल ग्रिड कोई चीज़ को कमी नहीं पूर्ति नहीं कर पाए, तो यहाँ ये कौन टेट्रोड का बनाया, तो इसमें एक और ग्रिड डाल दी। ये जो ग्रिड है ना कंट्रोल, बहुत ही पतली फिल्म के जैसे थी, बहुत ही पतली, जैसे एक जाली होती ना, उस जाली नुमा संरचना में थी, जिसका मैं बात बताऊं। तो ऐसी कैसी सेम स्टेप यहाँ पर आ जाएगी, तो इसमें भी ऐसी कैसी यहाँ पर देखिएगा, ये आपके सामने जो है देख सकते हो, यहाँ ये मैं डाल रहा हूँ, जो देखो आप यहाँ ध्यान से, ये है आपकी कंट्रोल ग्रिड। क्या है यहाँ पर, सॉरी, हाँ ठीक है ना। अब ये जो चीज़ देख रहे हो आप, ये है कंट्रोल ग्रिड जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो यहाँ ये क्या है, कंट्रोल ग्रिड। अब कंट्रोल ग्रिड जब है तो इसका मतलब यहाँ पतली पतली फिल्म के रूप में चलेगी यहाँ तक। तो ये तो जो शॉर्ट में अगर इसको कहेंगे तो कंट्रोल ग्रिड CD CG, तो यहाँ पर CG आपका कंट्रोल ग्रिड आ गया। तो यहाँ कंट्रोल ग्रिड तो है, लेकिन दूसरे नंबर पर जब आती है तो यहाँ एक और डल जाती है ऐसी कैसी, और वो एक और डल जाती है तो वो क्या कहलाएगी, ध्यान देना, यहाँ एक और डल गई तो ये कहलाएगी क्या, मैं बताऊँ। तो सेम ऐसी कैसी स्टेप में यहाँ पर एक और डल गई, तो देखिएगा यहाँ ये लीजिएगा, सेम 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 चल रही है बराबर, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ ये जो बनाएंगे कंट्रोल ग्रिड की जगह यहाँ पर क्या है, स्क्रीन ग्रिड, क्या है, स्क्रीन ग्रिड, ठीक है। हाँ, तो यहाँ लिख सकते हो स्क्रीन ग्रिड, स्क्रीन ग्रिड, ठीक है, ये लीजिएगा, है ना, ये सी है स्क्रीन ग्रिड। मैं यही बात कर रहा हूँ आपसे, तो यहाँ आपको देख रहा है साफ साफ की स्क्रीन ग्रिड का अपन जिक्र कर रहे हैं। तो इसमें आप यहाँ पर देखोगे ये था स्क्रीन ग्रिड, ठीक है। तो स्क्रीन ग्रिड आपका यहाँ पर क्लियर हो गया, तो कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रहा कि इसमें दिक्कत है। अब आपका इसमें जो है ये जो स्क्रीन ग्रिड आया, ये चौथा टर्मिनल आया, कौन सा है, ये जो आया ये चौथा टर्मिनल जिस पर जिक्र कर रहे थे। ये जो आया था ये तीसरा टर्मिनल था, यहाँ पर क्या था, कंट्रोल ग्रिड। तो कंट्रोल ग्रिड आपको क्लियर हो गया। एक और होता है सुप्रेशर ग्रिड, कौन सी होता है, सुप्रेशर ग्रिड। अब सुप्रेशर कौन सा होगा, ये बात भी आपको देख। और इसके बाद जो कंडीशंस आपके सामने यहाँ आई है, सेम स्टेप आपकी यहाँ पर हो जाएगी। सेम स्टेप में अगर बात करते हैं तो ये देखिएगा, पहली स्टेप आपके सामने यहाँ यही थी, बिल्कुल देख लीजिएगा, ये आपके क्या थी यहाँ पर कंट्रोल ग्रिड, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखिएगा C और यहाँ G लिख दिया था कंट्रोल ग्रिड। दूसरी स्टेप में यही आपके एक और आई थी, जिसको आपने यहाँ पर देखिएगा ऐसा कैसे बना दिया है, और ये आपके यहाँ पर दूसरी स्टेप आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं था। जिसको यहाँ पर आपने जो है क्या लिखा था, यहाँ याद हो तो स्क्रीन ग्रिड, क्या लिख दिया था, स्क्रीन ग्रिड। अच्छा, यहाँ तक भी आपने कर दिया था। और एक तीसरी स्टेप एक और आ जाएगी, वो आप देखो यहाँ गौर से देखो, पतली फिल्म के रूप में आएगी, और यहाँ आपके जो है आगे जाकर के ऐसा। तो ये बना सुप्रेशर ग्रिड। क्या बनेगा, सुप्रेशर ग्रिड। सुप्रेशर ग्रिड का मतलब होता है, यहाँ पर देखिएगा, इसको बोलते हैं SUPP, है ना, सुप्रे, है ना, PRESSOR, ये होता है सुप्रेशर ग्रिड। अब सुप्रेशर ग्रिड जो है आपके यहाँ पर, इसमें भी ई नहीं है भाई, ग्रिड की बात करते हैं। तो सुप्रेशर जो ग्रिड है आपको ये देखना होगा, तो सुप्रेशर ग्रिड की कंडीशन क्या है ये आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसमें आपको यहाँ पर देखो जो है एक छोटा जो पांचवा जो आया वो आया सुप्रेशर ग्रिड। अब सुप्रेशर ग्रिड की कंडीशंस आप यहाँ पर समझ सकते हो, इसको हटा दीजिएगा, चलिए सॉरी, देख लेते हैं वापिस। सुप्रेशर ग्रिड की जो कंडीशंस आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ यही चीज़ आपको देखना है और इस तरह से आपको क्लियर करना है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और आता कैसे है, मैं एक साथ में आपके सामने यहाँ इसको रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही नज़र में एक ही साथ में सारी चीज़ें मैं आपको लिख सकूँ, समझा सकूँ। ये जो मेरा था पहला प्रयास था, इस पर मैं बात कर रहा हूँ, ये पहला प्रयास है कि आपको इस तरह से मैं पेश करूँ। बाकी जो है अलग अलग पढ़ाया करता था इनको, अलग अलग का मतलब जैसे ट्रायोड अलग, टेट्रोड अलग, पेंटोड अलग, लेकिन इस बार मैं एक साथ में एक नज़र में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जी। इसका मतलब ये है कि आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसका मतलब दूसरा जो बिंदु है, तो आपसे यूँ पूछा जा सकता है कि किस में कितने, यहाँ पर देखिएगा, अब इससे देखिएगा यहाँ जो है इसमें कितने इलेक्ट्रोड टर्मिनल्स होते हैं। तो आपसे कहा जाए तो कितने इलेक्ट्रोड होंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर साफ शब्दों में पूछे आपसे तो इलेक्ट्रोडों की संख्या क्या, इलेक्ट्रोड होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड आपको देखना, इलेक्ट्रोड कितने होंगे, इलेक्ट्रोड ये आपको देखना है। तो इलेक्ट्रोड की संख्या अगर बात करें तो इलेक्ट्रोड की जो संख्या है वो किस में कितनी होगी। और संख्या की अगर बात करूं मैं, तो सबसे पहला अगर संख्या का ही जिक्र किया गया तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है इसमें 3, कितने 3, और यहाँ पर अगर दिखाई देता तो इसमें 4, यहाँ पर अगर दिखाई देता तो इसमें 5, ठीक है जी। संख्या का अगर जिक्र करें तो ये 3 चीज़ें आपके सामने है, 3 4 5,
नाम जैसा काम, ट्रायोड टेट्रोड पेंटोड, ट्रायोड टेट्रोड पेंटोड। यहाँ पर आपको देखना, इसमें पहला नंबर का अगर आपसे पूछ ले कि पहला नंबर का क्या होगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला नंबर का अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना होगा कि पहला नंबर का जो होता है वो क्या होता है। तो इस पर भी आपको क्लियर कर लेना कि भाई पहला नंबर का क्या होगा, ठीक है। तो मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए, देखिए पहला नंबर का इसमें क्या होगा, किस तरह से होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं अब यहाँ तक आपको जो पहला नंबर का बता रहा हूँ, इसमें ध्यान देने की बात है कि पहला नंबर का होगा कौन सा, ठीक है। तो क्लियर करते हैं, आइए मेरे साथ में। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर का जो है एनोड होगा, क्या होगा, एनोड, ठीक है। आप क्लियर कीजिएगा, इसको प्लस के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पहला नंबर, तो इसमें पहला नंबर का कौन सा होगा, कैथोड, सॉरी इसमें भी पहला नंबर का कौन सा होगा, एनोड। अब दोनों में जब एनोड ही होगा तो फिर कंडीशन क्या होगी, तो यहाँ पर भी जो है इसको एनोड ही बोलेंगे, ठीक है। तो एनोड होगा, इसको भी धनात्मक ही कहेंगे। यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत है, ठीक है इसमें। और यहाँ जो है आपसे कहा जाए, अब ये तो पहला नंबर का, इसमें आपसे कहा जाए कि ये पहला नंबर का इसमें कौन होगा, तो यहाँ पर भी एनोड ही होगा, ठीक है। तो आपको ये बात तो क्लियर, एनोड वाले को प्लस कहते हैं जी, ये बात भी क्लियर होगी। अब आपके सामने जो है अगर कहा जाए कि दूसरे नंबर का कौन सा होगा, तो यहाँ आप समझ सकते हो दूसरे नंबर का जो होगा वो कैथोड होगा जी, कैथोड जो होगा आपका वो क्या होगा, माइनस वाला सिरा होगा, ये लीजिएगा। इसमें भी आएगा तो कैथोड आएगा, तो क्या बदलाव, आखिरकार इनमें बदलाव क्या है, परिवर्तन क्या है, ये भी माइनस वाला सिरा है। यहाँ पर भी कैथोड आएगा तो फिर माइनस वाला सिरा आ जाएगा जी। अब आपके अंतर क्या है, एक एनोड है, एक कैथोड है, पहला एनोड लिया, दूसरा कैथोड लिया, तो तीसरा कौन सा होगा जी। यहाँ पर साफ शब्दों में देखिए दोस्तों, तीसरा इसमें सिरा जो होगा वो होगा कंट्रोल ग्रिड। क्या होता है, तीसरा होता है इसमें कंट्रोल ग्रिड, जो तीसरा है वो है कंट्रोल ग्रिड। और ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें है तीसरा कंट्रोल ग्रिड। अब यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा है, तो यहाँ तीसरा आपको बताना है कंट्रोल ग्रिड। तो यह अंतर क्या आया, जब कंट्रोल ग्रिड आया है तो फिर यहाँ अंतर ही क्या आया, कंट्रोल ग्रिड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कंट्रोल ग्रिड। अब ये चीज आपको क्लियर हो रही कि नहीं हो रही, तो यहाँ पर भी मतलब नियंत्रण ग्रिड बोल सकते हो, इसका क्या बोल सकते हो, चौथा है यहाँ पर वही कंट्रोल ग्रिड को नियंत्रण ग्रिड भी बोल सकते। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण, और ग्रिड को तो ग्रिड ही बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको देखना है कंट्रोल ग्रिड को नियंत्रण ग्रिड भी कह सकते हैं। तो यहाँ चारों में सॉरी 1 2 3, तो यहाँ तीनों की स्टेप आपकी क्लियर रहेगी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अच्छा, तो यहाँ पर ये कौन से नंबर का, तो पहला है, दूसरा है, तो तीसरा है, तो यहाँ तीसरा ही तो रहेगा। चलिए ये बात, तो तीनों में देखो यहाँ एक एनोड, एक कैथोड, एक एनोड, एक कैथोड, एक एनोड, एक कैथोड, कंट्रोल ग्रिड। अब चौथा जो टर्मिनल है जिस पर अपन बात कर रहे हैं, तो इसमें तो जो है तीसरा ही है, इसमें टर्मिनल ही 3 है, तो ये 3 ही है, बात खत्म। इसके आगे अब नहीं जाना, क्योंकि इसमें आपसे पूछा था कितने टर्मिनल था, तो यहाँ साफ शब्दों में आपसे बयां किया था कि 3, कितने थे, 3। तो साफ शब्दों में जब 3 थे, यहाँ आपसे बयां किया था 4, और यहाँ बयां किया था आपने 5। तो इसका मतलब ये चीज़ आपको ऊपर भी लिखे हुए हैं, यहाँ पर 3, 4 और 5, ये बात आपको ध्यान, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ तो आपके कुछ आगे आएगा नहीं, यहाँ एक और चौथा आ जाएगा उभर करके, वो आएगा क्या, बोलो, यहाँ चौथा एक और आ गया उभर करके, तो वो आएगा कौन सा, देखो यहाँ स्क्रीन ग्रिड, क्या लिखेगा यहाँ, स्क्रीन ग्रिड। अब यहाँ चौथा जो आया है वो आया स्क्रीन ग्रिड। अब आप देखो, तो यह इसका मतलब चौथा आ गया, लेकिन यहाँ पर अब क्या आएगा, तो यहाँ भी चौथा आएगा, मतलब स्क्रीन ग्रिड तो रहेगा, स्क्रीन ग्रिड आपका यहाँ पर भी रहेगा। तो दोस्तों यहाँ अंतर क्या है, तो इसका मतलब ये कि लास्ट जब स्टेप आती है तो उसमें एक ही बात है। तो यहाँ पर देखो, इसमें ये नहीं है स्क्रीन ग्रिड, इसमें स्क्रीन ग्रिड भी, इसमें भी स्क्रीन ग्रिड, तो एक और आता, ये तो 4। इसका मतलब यहाँ चौथे तक जब अपन पहुँच गए तो ये 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, डन। तो यहाँ 4 तक पहुंच गए। लेकिन 5वां जो पेंटोड है इसमें कौन सा आएगा, तो इसमें सुप्रेशर ग्रिड आएगा। कौन सा आएगा, सुप्रेशर ग्रिड। तो देखिएगा यहाँ पर जो 5वां जो आया है वो आया सुप्रेशर ग्रिड, तो इसको आराम से लिख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप अंतर देखो, सबसे पहले आपसे पहला क्वेश्चन सिंबल ये आ जाए तो 21 का सिंबल है, पहला आंसर देना आपको, ऐसा बना कर दे दिया उसने, तो आपको आंसर देना है ट्रायोड का, टेट्रोड का, पेंटोड का, वाल्व का, ऐसे आपके 4 ऑप्शन बना कर दे देगा और आपको बताना होगा। तो आपको आंसर क्लिक करना है, ये कौन सा, ट्रायोड। अगर ये सिंबल देता है टेट्रोड, अगर ये सिंबल देता है पेंटोड सबसे पहले। और सिंपल अगर सिंबल दिया ऐसा,
ठीक है, मैं आपको बना के बताता हूँ। सिंपल अगर ऐसा ही सिंबल दिया है ये वाला केवल और ये वाला, ठीक है, तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि ये सिंबल केवल वो डायोड वालों का है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर के क्लियर होगा। तो ये सिंबल आपके आ जाए तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट अगर बात करता हूँ तो इस तरह से आपके संकेत क्वेश्चन पूछा जाए। अब आपसे पूछ लिया जाता है इस टाइप का सिंबल देख करके, यहाँ जो है तीर का निशान दे दिया, इसकी जगह यूँ दे दिया, सॉरी देख लाता हूँ वापस, सॉरी तो यहाँ पर वापस तीर का निशान दे दिया मैंने, और ऐसे करते हैं इसको। तो यहाँ मैंने इस तीर का निशान दे दिया और यूँ दे दिया कि एक्स क्या है, एक्स क्या है। तो आपको बताना एनोड कैथोड है ना, वहाँ पर सुप्रेसर गेट, कंट्रोल गेट, ऐसे क्वेश्चन से कैसे बनते हैं ये चीज़ आपके लिए बहुत मैटर करती है दोस्तों। तो मैं वही बात बता रहा हूँ। अगर वहाँ ऐसे दे दिया, यूँ क्वेश्चन दिया, ये कुछ भी नहीं दिया और सीधा तीर का निशान दे दिया कि ये सिंबल किसका है, तो आपको ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं वो ऐसे तीर का निशान दे करके यहाँ पर यूँ पूछा जा सकता। देखो ये तो आपने उसमें बोल दिया स्क्रीन गेट, और उसने दे दिया यहाँ इसका नाम लेकर के, ये नाम ले दिया, और आपसे पूछा है कि ये जो सिंबल है वो किसका है, तो वहाँ दे दिया उसने यहाँ पर वाई शब्द, कोई भी एक्स वाई नाम दे दिया उसने, और उसने पूछा है कि वाई जो है या एक्स जो है उसका नाम क्या है, तो स्क्रीन गेट। अब आपको ये चीज़ दी गई थी स्क्रीन गेट ही, नीचे वाला अगर पूछे तो आपसे कंट्रोल गेट, तो इस टाइप का कंट्रोल वाला इसमें आता है आपका, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर आपसे यही चीज़ पूछ लेता है और इसी तरह से यहाँ पूछ लेता है कि ये जो एक्स वाला चिन्ह है ये आपका कौन सा है, तो आपको बताना है यहाँ पर क्या बताना, तो फिलामेंट, तंतु, टंगस्टन का। डिपेंड कंडीशन है कि क्वेश्चंस कैसे पूछता। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं परंतु मोटी बातें हैं, तो क्वेश्चंस यहाँ इनमें से ही आते हैं और आपको इसी में पूछ लिया जाता है। आपसे पहला ही क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रायोड में कितने, ट्रायोड का तीसरा टर्मिनल कौन सा होता है, तो आपको बताना है कि तीसरा टर्मिनल जो होता है वो होता है कंट्रोल गेट। आपसे पूछा जाता है टेट्रोड का जो है तीसरा टर्मिनल कौन सा होता है, तो आपको बताना है कि इसका जो है स्क्रीन गेट। आपसे पूछा पेंटोड का जो है पांचवा टर्मिनल कौन सा होता है, तो आपको बताना है यहाँ पर सुप्रेसर गेट। बस ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए। तो प्रत्येक चीज में आपको देखने में तो ऐसा लगता है पता नहीं इनसे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, लेकिन प्रत्येक चीज में आपसे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा हुआ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि किसी भी वाल्व में बना हुआ तंतु किसका होता है, तो आपको बताना टंगस्टन का। अर्थात कोई भी वाल्व यहाँ पर टेट्रोड, पेंटोड या फिर यहाँ पर जो तीनों वाल्व है या फिर वाल्व ओनली, तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, थर्मोओनिक सिद्धांत पर, तापीय सिद्धांत पर ही कार्य करेगा। अर्थात यहाँ पर ऊष्मीय सिद्धांत पर, हीट इफेक्ट पर ही वर्क करेगा। ये बात आपको देखना होगा, समझना होगा। चलिए दोस्तों यहाँ तक जो बात आपको समझ में आई मैंने समझाने की कोशिश की है। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर जैसे पहले पढ़ाते थे वैसे ही पढ़ाओ, तो दोस्तों बिल्कुल आपको वैसे ही पढ़ाया जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। आपके साथ में मैं जुड़ा हूँ बिल्कुल। ये आपको समझ में आया तो आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट पे ले लूँ। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर कर ही लिया होगा, तो ये चीज़ अपना आपने देख ली। तो अब मैं अपने यहाँ पर और आगे बात करते हैं वापस। तो यहाँ तक आपने देखा, मैं चाहता हूँ कि इसी क्रम में और भी चीज़ें जो आपके सामने आए और इसी प्रकार से अपन पढ़े और इसी प्रकार से समझे, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। उम्मीद है ये पहला दूसरा जिस प्रकार से अपन यहाँ पर समझते जा रहे तो आगे भी समझेंगे। तो इसको इस तरह से जो है मिटा देते हैं, देखिएगा यहाँ पर, और इसमें और भी चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ, एक एक चीज़ को क्लियर करना है और वही चीज यहाँ पर समझेंगे। तो मैं बिल्कुल इसको जो है क्लियर कर देता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसी क्रम में अपना आगे बढ़ते हैं, जहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था उससे आगे बढ़ते हैं। तो अपन दूसरे तीसरे नंबर तक पहुँच चुके थे, तो दूसरे नंबर पर मैंने लिखा दिया था, अब अपन तीसरे पर पहुँचते हैं। तीसरे में क्या चीज़ आएगी इसी क्रम में आपको ध्यान से देखना। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ जो तीसरे में आएगी जी। अब यहाँ से देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि तीसरे में क्या चीज़ आएगी। तो देखते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना है कि तीसरे के लिए आवश्यक तत्वों में जो आएगा, अब आएगा इसमें यूज। क्या आएगा? यूज। अब यूज का अगर जिक्र करते हैं तो इसका यूज कहाँ करते हैं, ये बात सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। इसका उपयोग कहाँ करेंगे, तो दोस्तों उपयोग में अगर देखें तो सबसे पहले इसका आता है ट्रायोड का तो एम्प्लीफिकेशन आता है। एम्प्लीफिकेशन या ओसिलेशंस पैदा करने में, उत्पन्न करने में, ओसिलेशंस उत्पन्न करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है यहाँ प्रवर्धन, एम्प्लीफिकेशन एंड ओसिलेशन, ठीक है। एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है, सही लैंग्वेज में अगर पूछे हिंदी में तो बोलते हैं प्रवर्धन। क्या बोलते हैं? प्रवर्धन, ठीक है। तो प्रवर्धन में करते हैं, ठीक है। तो प्रवर्धन जो हुआ करते हैं, प्रवर्धन एवं एक और चीज़ आता है ओसिलेशंस पैदा करने में, ओसिलेशंस, ठीक है। तो यहाँ पैदा करने में या उत्पन्न करने में,
ये इसका कार्य है। तो यहाँ पर आप देख तो करने हेतु, तो इस तरह से आप यहाँ पर स्पष्ट कर सकते हो कि इसका जो कार्य है पर्टिकुलर वो क्या है, किस प्रकार से, कैसे। दूसरा एक एक सेम चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। इसमें भी अगर आपसे पूछे तो सेम स्टेप आपके सामने आएगी। वो क्या आएगा, पावर एम्पलीफिकेशन के लिए। किसके लिए, पावर एम्पलीफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा इसका जो यूज है वो है पावर एम्पलीफिकेशन, ठीक है, ये लीजिएगा पावर एम्पलीफिकेशन के लिए। तो दोनों स्टेप आपको यहाँ पर क्लियर हुई। देखिए सिंपल रूप से अपन बात कर रहे हैं वो भी, और इसके बाद अतिरिक्त में भी। तो यहाँ पर पावर एम्पलीफिकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। किसके लिए, पावर एम्पलीफिकेशन के लिए। अब आप यहाँ समझो, तो ये बात आपको क्लियर हो रही कि नहीं हो रही। तो दोनों स्टेप को अपन को यहाँ पर क्लियर करना होगा। तो ये आपका पावर एम्पलीफिकेशन, मतलब पावर का मतलब होता है शक्ति, और एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है परिवर्धन। ठीक है, शक्ति परिवर्धन। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, शक्ति परिवर्धन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परिवर्धन है तो इसका उपयोग किया जाता है। तो ये बात आपको क्लियर होगी। अब लास्ट में जो बचता है तो इसका कहाँ प्रयोग करें, तो इसका भी पावर एम्पलीफिकेशन, हाई एवं लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द यही है कि हाई, देखिएगा हाई एंड लो। ठीक है, दोनों प्रकार की, मतलब निम्न और उच्च, है ना। तो दोनों प्रकार की बात कर रहे हैं, हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन, ठीक है, हाई और लो एम्पलीफिकेशन के लिए। मतलब यूँ समझिएगा कि अगर सही लैंग्वेज में लिखे तो उच्च और, देखिएगा उच्च एवं निम्न प्रवर्धन, यानी आवर्ती प्रवर्धन, उच्च और निम्न आवर्ती प्रवर्धन। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आवर्ती प्रवर्धन, उच्च और निम्न आवर्ती प्रवर्धन। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना, आवर्ती प्रवर्धन। अब यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता। अब आपसे यूँ पूछा जाए इस क्वेश्चन में, इसी में, कि निम्न में से किसका उपयोग, निम्न में से किसका उपयोग, यहाँ पर देखिए प्रवर्धन, यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्रवर्धन, ठीक है, आवर्ती प्रवर्धन। अब यहाँ तक तो आपसे पूछ लिया जाता है, इनमें ये पूछा जाए कि निम्न में से किसका उपयोग यहाँ पर एम्पलीफिकेशन के लिए किया जाता है, लेकिन सभी का। अब सभी में प्राथमिकता, अगर पावर का पूछे तो टेट्रोड, अगर आपसे पूछे कि ओनली एम्पलीफिकेशन का तो ट्रायोड, आपसे पूछे कि हाई और लो के लिए तो पूछे तो पेंटोड। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको क्लिक करना पड़ेगा, तब जाकर के आप आंसर दे पाओगे दोस्तों। क्योंकि ये जो है क्वेश्चन से अंदर के हैं, और ये अंदर की बातें, तब जाकर थोड़ा सा डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ तक ले पाओ। और डीपली अगर नहीं जाओगे तो उसका कोई उद्देश्य नहीं, कोई पर्पज नहीं, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए आपको पूरा विस्तार से एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। तब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें बन जाता है कि इसकी स्थापना कहाँ कर की गई है। ठीक है, तो आपको यही बताना है कि स्थापना की अगर जिक्र पूछे कि स्थापना कहाँ की गई, तो आपको ये बताना है स्थापना। और आपसे पूछा जाए कि स्थापना का अगर जिक्र पूछ ले, कि कोई भी अगर ये पूछे कि स्थापना कहाँ की गई, तो वो आपको बताना होगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको स्थापना में। और स्थापना का जो जिक्र आता है तो इसमें कौन कौन सी जगह इसकी स्थापना की गई है वो अपन को देखना होगा, और उसी चीज़ पर अपन बात करते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा यहाँ स्थापना। अब स्थापना की जो बात करते हैं तो स्थापना किस किस के बीच की जाती है, स्थापना किस किस के बीच, किस के बीच स्थापना किस किस के बीच में की जाती है, ये बात आपको ध्यान रखना। अब यहाँ तक तो आपने क्लियर कर दिया कि स्थापना की जाती है, लेकिन किस किस के बीच की जाती है। इसमें मैंने अभी भी आपको ये बताया था, एक ऐसा डायग्राम बना करके बताया था, याद होगा। तो ये अच्छी तरह से जानते हैं आप लोग, एक ऐसा डायग्राम बनाया था मैंने, जिसमें आपको याद होगा अच्छी तरह से, ये इस टाइप का। और इसमें मैंने यहाँ ये बताया था, ऊपर लिया था एक और नीचे लिया था यहाँ ऐसा, और इससे बीच में ये आपका लिया था, राइट। और ये चीज़ था। अब ये तो ऊपर वाला जो था वो सिरा प्लस था, ये था माइनस था। तो इसका मतलब एनोड और कैथोड के बीच में, और जो तीसरा टर्मिनल लगाया था वो ये था, जिसको बोलते हैं यहाँ कंट्रोल ग्रिड। अब स्थापना जो की जाती है किसकी, तीसरे टर्मिनल की। तो तीसरे टर्मिनल स्थापना किसकी, तीसरे टर्मिनल की। तो यहाँ पर देखें स्थापना की बात करते हैं तो यहाँ किसकी, टर्मिनल की। जो नेक्स्ट टर्मिनल लगाया गया इसका जो है, इसमें स्थापना किया गया, तो किसकी बात कर रहे हैं, स्थापना। लेकिन स्थापना में इसमें एक तीसरा टर्मिनल यूज किया गया था, वो था कंट्रोल ग्रिड। स्थापना किस किस के बीच, किसकी, कंट्रोल ग्रिड की। मैं लिख देता हूँ यहाँ कंट्रोल ग्रिड। ठीक है, तो कंट्रोल ग्रिड। यहाँ पर स्थापना की अगर बात करते हैं तो कंट्रोल ग्रिड,
ठीक है। कंट्रोल ग्रिड में जो कंडीशंस आती है तो ये किस किस के बीच स्थापित किया जाता है मैं बताऊं, सुनिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले अब आपको दिख रहा है यहाँ एनोड और कैथोड के बीच, कैसे क्या लिखोगे इसमें, एनोड है ना व है ना कैथोड के बीच, कैथोड के बीच ना, एनोड व कैथोड के बीच, कैथोड के मध्य। अब आपको ये क्लियर हो गया कि किस किस के बीच स्थापित होता। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि कंट्रोल ग्रिड कहाँ स्थापित किया जाता, भाई यहाँ पर पूछा ट्रायोड में कंट्रोल ग्रिड कहाँ स्थापित किया जाता, ये बात पे आप। अब यहाँ कंट्रोल ग्रिड हो गया तो एक चीज़ आपको यहाँ पर भी स्पष्ट होनी चाहिए ना, ये चीज़ वही सेम स्टेप अभी मैंने डायग्राम बनाया था, वही सेम स्टेप में यहाँ डायग्राम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ ये प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा है और बीच में एक और सिरा आ गया था जिसका अपने यहाँ जिक्र कर रहे हैं। तो नीचे नीचे जो सिरा आया वो कौन सा आया था, यहाँ देखो ये चीज़, ये सिरा आया था आपके यहाँ ये, और इसको बोलता हूं मैंने सी और जी कंट्रोल ग्रिड। मतलब अब बीच में यहाँ पर कंट्रोल ग्रिड के बाद एक और सिरा आया था ऐसा जो आपको मैंने यहाँ पर डाला था याद हो तो, और ये आया था यहाँ पर कंट्रोल ग्रिड स्क्रीन ग्रिड। क्या था, स्क्रीन ग्रिड। अब स्क्रीन जो ग्रिड है, स्क्रीन जो ग्रिड है ये किस किस के बीच यहाँ स्थापित किया जाता है, तो याद रखना है यहाँ किस किस के बीच। तो ऊपर जो सिरा है वो एनोड है और प्लस वाला एनोड, और नीचे सिरा जो है क्या है यहाँ पर ये कंट्रोल ग्रिड। तो इसका मतलब एनोड व, इसका मतलब ये हुआ कि एनोड व कंट्रोल ग्रिड के, कंट्रोल ग्रिड के, एनोड व कंट्रोल ग्रिड के मध्य। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एनोड व कंट्रोल ग्रिड के मध्य यहाँ पर जो है स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं जिस पर अपन जिक्र कर रहे हैं। एनोड व कंट्रोल ग्रिड के जो है मध्य है यहाँ पर, चलिए मैं ग्रिड यहाँ लिख देता हूँ, एनोड व कंट्रोल ग्रिड के मध्य। ये आपको क्लियर हो गया। अब दोनों चीजें आपको क्लियर होगी, लेकिन एक चीज आपको बताता हूँ कि यहाँ एनोड और कंट्रोल ग्रिड के मध्य तो है, लेकिन तीसरा जो पॉइंट है इसमें क्या आ जाएगा। तो यहाँ तीसरे पॉइंट में भी ध्यान से देखो, ये वही सेम स्टेप, वही सेम स्टेप और वही सेम स्टेप। चलिए एक बात तो आपको क्लियर हो रही कि इसका मतलब पहला जो बिंदु आया था वो आपके इस टाइप से जो है यहाँ पर रहेगा, और इसकी जो बात आपको समझ में आई रहेगी ये क्या क्या है। ठीक है, तो दोस्तों एक बात आपको यहाँ स्पष्ट रूप से नजर आ रही, तो ये आपका जो बीच बीच में यहाँ पर अगला जो ये था और लास्ट में एक और यहाँ पर बना हुआ था उसका जिक्र कर रहा हूँ मैं, तो वो था यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो है यहाँ इधर। तो देखिए मैं दोबारा से बनाता हूँ, इसमें साफ नहीं दिख रहा, सॉरी वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिएगा, तो इसको मैं दोबारा से बनाता हूँ। ठीक है, साफ नहीं आ रहा, चलो हटा देते इसको। चलिए मैं बात कर रहा था यहाँ पर, तो ये सारा का सारा जो शब्द है यहाँ पर मैं हटा दिया। अब यहाँ से देखिएगा तो इसको दोबारा से मैं जब बना रहा हूँ तो इसमें आपको ध्यान से देखना, इसको बड़ा बनाता हूँ। ठीक है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि बड़ा जब बना रहे हैं तो यहाँ स्पष्ट रूप से ये लीजिएगा और यहाँ ये लीजिएगा और यहाँ ये लीजिएगा। ये प्लस वाला सिरा है, ये माइनस वाला सिरा है। यहाँ बीच में एक जो ग्रिड बना था जिसका नाम था सी जी का मतलब कंट्रोल ग्रिड। उसके बाद यहाँ इसके ऊपर बना था, वो बना था यहाँ स्क्रीन ग्रिड, स्क्रीन ग्रिड, और इसके जो ऊपर है वो शू प्रेशर ग्रिड। क्या है वो है शू प्रेशर ग्रिड। अब शू प्रेशर ग्रिड जो था ये शू प्रेशर ग्रिड। अब सुप्रेशर जो ग्रिड है वो आखिरकार कहाँ स्थापित है, तो एनोड और किसके बीच में, स्क्रीन ग्रिड के बीच। तो यहाँ लिखना है एनोड व स्क्रीन ग्रिड के मध्य। अब आपको ध्यान रखना स्क्रीन ग्रिड मध्य। ठीक है, तो याद रखना ये चीज आपको क्लियर होगी। मैंने साफ साफ शब्दों में लिख दिया एनोड व स्क्रीन ग्रिड के मध्य, क्योंकि जगह नहीं बची है तो आपको मैंने यहाँ स्पष्ट कर दिया। लेकिन ये डायग्राम मैं पहले बना चुका हूँ, इस तरह से यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों एक एक चीज को यहाँ स्पष्ट किया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपना और आगे बात करते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट। अब आगे देखते हैं इसमें। तो एक बात आपको और बताता हूं, तो यहाँ चौथे पांचवें नंबर पर अपन पहुंच गए हैं। अब चौथे पांचवें नंबर में इसी क्रम में से अगर बात करते हैं तो दोस्तों जो आवश्यक तत्व है उस पर ध्यान दें। तो पहली बात तो आवश्यक तत्वों में जो है प्रत्येक जो यहाँ पर जो ट्रायोड है, टेट्रायोड है, पेट्रोड है, इसमें एक टर्मिनल होता है, तीसरा चौथा पांचवा। उसकी संरचना कैसी होती है, संरचना
और किसकी, वो भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है उसकी संरचना की बात कर रहा हूँ मैं। अब इलेक्ट्रोड में आपका अलग अलग प्रकार का इलेक्ट्रोड जिसका जिक्र किया जा रहा है, तो वो हो सकता है तीसरा, हो सकता है चौथा, हो सकता है पांचवा, हो सकता है, तो अलग अलग के लिए अलग अलग संरचना रहेगी जी। अब आपने सबसे पहले जो संरचना है इसमें जो होता है वो तीसरा टर्मिनल होता है, और तीसरा वाले का नाम है यहाँ पर कंट्रोल ग्रिड। क्या है? कंट्रोल ग्रिड। आप अच्छी तरह से इसे जानते हो, कंट्रोल ग्रिड। और ये जो कंट्रोल ग्रिड है ये जो है संरचना में जो होता है वो होता है जालीदार। क्या होता है? जालीदार। आपसे पूछा जाए कि कैसी संरचना है इसकी? जालीदार। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें जो चौथा टर्मिनल होता है वो होता है यहाँ पर कंट्रोल की जगह स्क्रीन ग्रिड। क्या होता है? स्क्रीन ग्रिड। अब स्क्रीन ग्रिड की अगर मैं बात करूँ तो ये स्क्रीन जो ग्रिड है इसकी भी अगर संरचना की बात करें तो ये भी जालीदार ही होगी, जालीदार। और वही पतली, ठीक है, पतली जालीदार, बिल्कुल महीन महीन। ठीक है। और यहाँ अगर जो चौथा टर्मिनल के बाद में पांचवा जो टर्मिनल आता है वो प्रेशर ग्रिड आता है। प्रेशर ग्रिड की अगर बात करता हूँ तो इसकी भी जो संरचना होगी वो क्या संरचना होगी? वो जालीदार होगी। तो इसका मतलब संरचना अगर बात पूछे तो तीनों की कैसी होती है? जालीदार। यहाँ अगर पूछे कि तो वह तीनों की जो संरचना होती है तो वो कैसी होती है? जालीदार होती है। कैसी होती है? जालीदार। दोस्तों मैं यही बात बता रहा हूँ। तो यहाँ तीनों का आपको स्पष्टीकरण हुआ कि नहीं हुआ? जालीदार वाली बात आपको समझ में आई कि नहीं आई ना? अब मैं ये चाहता हूँ कि इसमें और आगे बात करें, तो छठा नंबर का पॉइंट पर बात करें। दोस्तों यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसको किस पर रखा जाता है? तो यहाँ इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोड स्थापित टर्मिनल किस इलेक्ट्रोड पर इसको स्थापित करेंगे, यहाँ ये देखना है। तो यहाँ पर आपको देखना कंट्रोल ग्रिड को जो स्थापित किया जाता है वो किस पर किया जाता है, ये बात आपको देखना। और यहाँ पर जो स्क्रीन ग्रिड को स्थापित किया जाता है वो किस पर किया जाता है, ये आपको देखना है। तो यहाँ आपको दोनों ही चीज़ें क्लियर करनी है। अब देखना ये है तीनों में, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ आता है कंट्रोल ग्रिड। कंट्रोल ग्रिड को जो वोल्टेज आरोपित किया जाता है तो वो आपको दिया जाता है ऋण वोल्टेज। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल ग्रिड को जो वोल्टेज स्थापित किया जाता है, आरोपित किया जाता है, तो वो कौन सा वोल्टेज आरोपित करते हैं? इस पर ऋण वोल्टेज। ठीक है। तो यहाँ लिखना हम सी मतलब कंट्रोल और ग्रिड मतलब पर। कंट्रोल ग्रिड पर इलेक्ट्रोड जो मतलब वोल्टेज आरोपित वोल्टेज ऋणात्मक आरोपित किए जाते हैं, किया जाता है। इसका मतलब इसको जो इस पर जो रखा जाता है यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने की है। तो इस पर जो वोल्टेज जो आरोपित करेंगे तो वो ऋणात्मक करेंगे। अब ये ऋणात्मक वोल्टेज आरोपित करने पर ये क्या कार्य करेगा आपको पता हूँ क्या करेगा? जो कैथोड की तरफ जो इलेक्ट्रोड, कैथोड से जो एनोड की तरफ इलेक्ट्रोड जा रहे हैं उनको क्या करता है? जो मतलब जो इधर उधर भाग रहे थे उनको रोकता है, तो कंट्रोल करता है मतलब। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या आता है? स्क्रीन ग्रिड क्या कार्य करता है? ये तो इसके साथ में ही से, लेकिन एक और चीज़ इसके साथ जुड़ गई, वो स्क्रीन ग्रिड जो है यहाँ पर ऋणात्मक पर लिखा था। तो यहाँ पर जो है ना स्क्रीन ग्रिड में वोल्टेज को यहाँ पर जो आरोपित किया जाता है वो वोल्टेज जो है वोल्टेज धनात्मक आरोपित करते हैं, धनात्मक आरोपित करते हैं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। हाँ, कौन सा? आरोपित, धनात्मक आरोपित करते हैं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए, धनात्मक आरोपित अगर अपन करेंगे आरोपित तो कोई दिक्कत आपको नहीं हो, आरोपित किया जाता है। अब यहाँ तक तो आपने देख लिया कि कौन सा किया जाता, कि ऋणात्मक किया जाता कि धनात्मक किया जाता। लेकिन इसमें अगर देखते हैं तो यही चीज आपके यहाँ पर ध्यान दो। तो यहाँ पर भी देखेगा जो सुप्रेशर ग्रिड है। क्या है? सुप्रेशर ग्रिड। अगर मैं बात करूँ सुप्रेशर ग्रिड की, तो सुप्रेशर जो ग्रिड है इसकी अगर कंडीशंस में अप्लाइड करूँ तो एक बात आपको ध्यान देना है। इधर देखिए गौर से। सुप्रेशर अगर ग्रिड है तो इसकी जो कंडीशंस है वो क्या है? यहाँ पर जो आरोपित किया जाता तो इस पर भी धनात्मक ही किया जाता, सॉरी इस पर भी ऋणात्मक किया जाता। कौन सा? इस पर जो आरोपण किया जाता है वो ऋणात्मक किया जाता। कौन सा किया जाता? ऋणात्मक। चलिए मैं बात करता हूँ। तो ऋणात्मक जो आरोपण होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा? इस पर ऋणात्मक, इसको ऋणात्मक वोल्टेज ही किया जाता है, ऋणात्मक वोल्टेज आरोपित किया जाता है। तो ये आपको देखना है। तो आरोपण किया जाता है। इसके कारण क्या होता है कि आरोपित जब करते हैं तो इसकी क्या क्या स्टेप आती है वो आपको थोड़ा सा देखना होगा। तो आरोपित किया जाता है, किया जाता है। ये बात आपको क्लियर हो रही। तो मैं आपको यहाँ स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो कैसी कैसी स्टेप आपके साथ हमारे दोस्तों, तो यहाँ आप समझ सकते हो।
पॉइंट टू पॉइंट ऐसे कैसे उतारते जाना होगा आपको, बस स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करना होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है ना। इसका उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करेंगे। अब आपसे पूछा जाए कि तीनों प्रकार के जो इलेक्ट्रोड है, इनमें चारों पांचों प्रकार के अलग 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 देखिए जैसे, तो इनमें जैसे एक बात करते हैं सबसे पहले कि ये जो इलेक्ट्रोड है इसमें किसको क्या क्या मतलब क्या कार्य है एक्चुअल में। देखिएगा यहाँ पर जो है कार्य क्या है, आवश्यक तत्वों में इसके कार्य, किसका कार्य, इलेक्ट्रोड कार्य, इलेक्ट्रोड का जो कार्य है वो क्या है। अगर सही ढंग से देखें तो यहाँ पर इसका कार्य क्या हुआ, तो इलेक्ट्रोड जो कार्य है लास्ट वाला, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड में जो यहाँ आता है कौन सा आता है, कंट्रोल ग्रिड। कंट्रोल ग्रिड का जो कार्य है, कंट्रोल जो ग्रिड का जो कार्य है, अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका कार्य आपको साफ शब्दों में होता है तीनों सभी का। कंट्रोल ग्रिड ले लीजिएगा या फिर यहाँ पर ले लीजिएगा स्क्रीन ग्रिड, क्या ले लीजिएगा, स्क्रीन ग्रिड है ना, स्क्रीन ग्रिड ले लीजिएगा, या फिर यहाँ पर ले लीजिएगा स्क्रीन ग्रिड नहीं ले तो यहाँ सुप्रेशर ग्रिड ले लीजिएगा, सुप्रेशर ग्रिड है ना। अगर ये ना ले तो आप यहाँ पर सुप्रेशर ग्रिड भी ले सकते हो, क्या क्या ले सकते हो, सुप्रेशर ग्रिड। और सुप्रेशर ग्रिड जो बात करते हैं तो ये क्या होती है मैं बताता हूँ, ठीक है। तो सुनिए, सुप्रेशर ग्रिड भी ले सकते हैं, सुप्रेशर। अब सुप्रेशर ग्रिड की अगर मैं बात करूं तो ये होती क्या है, इसको देखें ध्यान से, सुप्रेशर। अब यहाँ जो है इसका जो कार्य है एक्चुअल में सही लैंग्वेज में तो ये है कि इधर उधर जो इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं ना उनको क्या करना, कंट्रोल करना, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों को नियंत्रण करना यही कार्य है इसका। तो यहाँ पर इसका सेम कार्य होगा स्क्रीन ग्रिड का भी, है ना। इलेक्ट्रॉनों को संग्रहित करना। अब कुछ और रह जाते हैं, संग्रहित करना इस तरह से जो है यहाँ पर करना, तो ये जो भग रहे हैं ना इधर संग्रहित करके उनको अवांछित मान का प्रदान करना, वांछित, है ना। इसी प्रकार से इसका भी जो कार्य होगा इलेक्ट्रॉनों को संग्रहित करना। अब आप यहाँ पर देख सकते हो तो इलेक्ट्रॉनों को जो संग्रहित करना है ये कार्य होता है। अब यहाँ तक तो आपने देख लिया, सुप्रेशर ग्रिड हो गया, स्क्रीन ग्रिड हो गया, कंट्रोल ग्रिड हो गया, तीनों का जो है आपने यहाँ पर कार्य, लेकिन अलग अलग प्रकार की कंडीशंस लागू हो जाती है, अलग अलग मतलब आप देखो तो यहाँ पर 3 प्रकार की ग्रिड हुई, तीनों का जो कार्य आपने यहाँ पर देखा। लेकिन एक बात तो यहाँ और देखने को मिलती है, इसको आपने किस पे रखा था सबसे पहले याद होगा, तो मैंने आपको साफ साफ बताया, एक को ऋण को तो एक पर धन पर, तो यहाँ पर जो आया था बीच वाला इसको धन पर रखा था, बाकी इस पर ऋण पर, इसको भी ऋण पर। ये बात आपको क्लियर हुई थी। अच्छा, यहाँ जब आपको क्लियर हुई थी तो इसका मतलब जो है एनोड पर, कैथोड पर और ये एनोड पर, तो यहाँ यही बात थी, कैथोड, ये एनोड, ये कैथोड, तीनों की कंडीशंस आपको ये थी। लेकिन इसमें देखिएगा सबसे पहले मैं अगर और बात करूँ तो इसमें क्या था, ये देखिएगा अगला जो है 7वें 8वें नंबर का है, ये 9वें 10वें नंबर का, ठीक है। जो भी है नंबरिंग आप देख लेना, नंबरिंग पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, परंतु आपको एक एक चीज़ पर ध्यान देना है कि किस तरह की स्टेप आपकी यहाँ हो रही है। अब कमी तो कोई न कोई में रहेगी। देखिएगा इसने जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड ने कार्य किया, कंट्रोल ग्रिड ने हुआ, तो इसमें भी दे दी, इसमें भी दे दी। अब इसका मतलब स्क्रीन ग्रिड ने कार्य किया, इसमें भी दे दी, तो कुछ कुछ सुधार होते गए जैसे जैसे आवश्यकता होती गई वैसे वैसे। तो यहाँ आपसे कच्चे जाए कि जो दोष जो उत्पन्न हुए थे, देखिएगा किसका दोष किसको दूर करने के लिए, जब यहाँ पर डायोड वाल्व में उत्पन्न दोषों को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया गया, तो ये लिखेंगे डायोड वाल्व में उत्पन्न दोष को दूर करना, ये इसका उद्देश्य था, ठीक है। इसे क्यों बनाया गया, डायोड वाल ने, डी फॉरेस्ट नामक वैज्ञानिक ने जब बनाया तो इसका नाम ये था कि डायोड वाल ने जो है क्या है, जो दोष उत्पन्न थे उसको दूर करना। अब इसके बाद यहाँ ट्रायोड में भी कुछ उत्पन्न था, तो यहाँ ट्रायोड में जो है उसको दूर कर दिया। तो ट्रायोड में देखिएगा, ट्रायोड में उत्पन्न दोष को दूर करना, दोष को दूर करना। इसमें क्या दोष था, दोष था ये उच्च फ्रीक्वेंसी की जो होती है ना उसको एम्पलीफाई नहीं कर पाता, परिवर्तित नहीं करता हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, तो हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो है इसमें नहीं कर पाता था। जब हाई फ्रीक्वेंसी का ये नहीं कर पाता तो उस दोष को अपन क्या करते हैं, दूर करते हैं। और दूर करने के लिए जो है किसका प्रयोग किया गया है, यहाँ टेट्रोड का प्रयोग। अब इसमें भी कोई न कोई कमियां रह गई थी, तो यहाँ पर पेंटोड पर पहुंचे थे। तो ये क्या होता है, टेट्रोड में उत्पन्न दोष को, ठीक है, टेट्रोड में उत्पन्न दोष को दूर करना।
ये इसका उद्देश्य था, दूर करना। अब यहाँ तक तो देख लिया, लेकिन दूर करना इसका उद्देश्य था, तो इसका मतलब ये एक आदर्श कला है। क्या कला है? आदर्श, आदर्श, आदर्श वाल्व कला है। तो आदर्श से जो है वाल्व इस क्वेश्चन के, तो आपसे पूछा जाए आइडियल वाल्व किसे कहते हैं, तो पेंटोड को कहते हैं, टेट्रोड को कहते हैं, ट्रायोड को कहते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस एक के बाद एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो आपको यहाँ पर देखना होता है। तो दोस्तों मेरा जो कहने का मतलब था, अब आपको समझ में आया कि क्या क्या चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया। प्रत्येक से क्वेश्चन बनते, प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन बनते। आपने उतार लिया तो मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, तो प्रत्येक चीज़ को आप उतार लीजिएगा। क्वेश्चंस कैसे आए हैं इस पर परिचर्चा हो जाए थोड़ी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेते हैं, डायोड, ट्रायोड, टेट्रोड, पेट्रोड से लेकर के क्वेश्चंस कैसे बने हैं दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। अभी अगर बात करें तो UPPCL अगर बात करें तो इसमें क्वेश्चंस आया है 2000 मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल की ही पेपर है, यहाँ पर अप्रैल मार्च में जो पेपर हुआ है अभी, ठीक है। और मैं यहाँ यही बात बता रहा हूँ, इसमें जो 2021 में जो क्वेश्चंस आया है उसमें एक क्वेश्चन से ये आया है, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। तो क्या क्वेश्चन है इस पर ध्यान दो, तो बढ़िया शानदार क्वेश्चन आपके लिए आया है। चलिए मैं बात करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन पर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने उभर करके आया है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन से देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि निम्न में से कौन से वाल्व को आइडियल वाल्व की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन से एग्जाम में आया है, अब आपके लिख रहा हूँ। तो निम्न से किस वाल्व को आइडियल वाल्व की संज्ञा दी गई है, तो पहला आपको बताना था यहाँ पर, देखिएगा सबसे पहले डायोड वाल्व, दूसरा था यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा सब शब्दों में अगर मैं बात करूँ तो पहला आपका डायोड वाल्व है, दूसरा आपका यहाँ पर था ट्रायोड, और तीसरा आपका यहाँ पर ये था, तीसरा सी ये था वहाँ पर टेट्रोड, और चौथा था पेंटोड। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना था दोस्तों। अब आप एक नज़र में बता सकते हो इसको, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन आपसे अब पूछा गया तो मुझे नहीं लगता कि आप ये क्वेश्चन नहीं बताते, आंसर क्लिक कर दो पेंटोड। क्या करोगे? पेंटोड। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन की लैंग्वेज है और इसी तरह से आपको देखना दोस्तों, तो बात तो आपको समझ में आई गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं और दे देता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन ये है कि देखिए ध्यान देना, किस वाल्व में स्क्रीन ग्रिड पाई जाती है, क्वेश्चन समाप्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, डायोड वाल्व में, बी ट्रायोड में, सी टेट्रोड में, सी कौन सा आएगा, सॉरी, ठीक है, सी टेट्रोड में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टेट्रोड में, और डी पेंटोड में, ये देखिए। तो ऑप्शंस आपको क्लिक करना दोस्तों। यहाँ किस वाल्व में स्क्रीन ग्रिड पाई जाती है, ALP एंड टेक्नीशियन 2019 का पेपर उठाकर देख लो, क्वेश्चन खूब आया हुआ, किस वाल्व में स्क्रीन ग्रिड पाई जाती है। तो आपको ये बताना था स्क्रीन ग्रिड पाई जाती है, तो स्क्रीन ग्रिड आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर पहले में जो पाई जाती है यहाँ इस ट्रायोड में, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि कौन सी यहाँ पर पाई जाती है। भाई ट्रायोड है, टेंट्रोड है, पेट्रोड है। यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करूँ ट्रायोड में, तो यहाँ पर कंट्रोल ग्रिड होती है। क्या होती है? कंट्रोल ग्रिड, मैंने आपको बताई दी थी, है ना, कंट्रोल ग्रिड। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो दूसरा अगर यहाँ पर होता है तो यहाँ आपका आता है स्क्रीन ग्रिड। क्या आता है? स्क्रीन ग्रिड।
स्क्रीन ग्रिड। अब आपको यही चीज देखना है स्क्रीन ग्रिड, और यहाँ आपके देखिएगा जो है आपका जो चौथा होता है यहाँ पर पेंटोड में, यहाँ सुप्रेशर ग्रिड। क्या होता है? सुप्रेशर ग्रिड। अब आपको ये तीनों चीजों को क्लियर करना है। और डायोड वाल्व में तो यहाँ पर प्लस और माइनस मतलब एनोड और कैथोड ही पाया जाता है, कोई इस टाइप की नहीं पाई जाती, तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों सभी का मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। क्वेश्चंस कैसे भी आ जाए, अभी आया वो क्वेश्चन आपने उठा लिया और उसके बाद कैसे आ सकता है, कुछ नहीं कर सकते, तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार क्लिक करना होगा। तो अब आप बताइए आंसर क्या हुआ? सी, टेट्रोड। तो यहाँ ये बताना था, इससे क्वेश्चन छूटा था, इससे क्वेश्चन छूट गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता। अब आपको समझना है, छोटी छोटी बातें हैं परंतु बहुत मोटी बातें हैं। आपको इस बात पर बहुत ज़्यादा गौर करने की चीज़ें हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए अब देता हूँ। 2-5 क्वेश्चन तो बनते हैं भाई, मैं तो पढ़ाऊँगा तो लिखाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। यूँ पूछा जाता है, ठीक है ना, किस वाल्व में चौथा इलेक्ट्रोड पाया जाता है, ठीक है। चौथा इलेक्ट्रोड पाया जाता है। अब आपको ध्यान देना है सबसे पहले किस वाल्व में चौथा इलेक्ट्रोड पाया जाता है। तो पहली स्टेप तो आपको ये ध्यान रखना कि चौथा इलेक्ट्रोड के लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो पहला ऑप्शन वही डायोड वाल्व, क्या है ऑप्शन में वही डायोड वाल्व, ठीक है। यहाँ पर वही ऑप्शन डायोड वाल्व। चलिए ऑप्शन बी वही ट्रायोड, ठीक है जी। ऑप्शन डी सी टेट्रोड, और यहाँ डी पेंटोड। अब आपको ये देखना है कि ऑप्शन के अनुसार ही आपको क्लिक करना। तो देखो पहला किस वाल्व में चौथा इलेक्ट्रोड पाया जाता, तो यहाँ पर ये पूछा गया चौथा इलेक्ट्रोड। तो आपको पता है यहाँ तो केवल इसमें भी बताया मैंने प्लस और माइनस ही पाए जाते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, ट्रायोड में केवल जो है स्क्रीन ग्रिड पाया जाता, तो तीसरा पाया जाता स्क्रीन ग्रिड है ना, जो होता है वो तीसरा होता। और यहाँ जो होता है इसमें चौथा होता है, और यहाँ होता है पेंटोड में जो 5वां होता है। तो आपको देखना है तीसरा यहाँ पर दिया कि चौथा दिया, तो चौथा जब जिक्र किया है इसका मतलब ये है कि इसका आंसर क्या होगा, वही टेट्रोड। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है एग्जाम में। और आपको बताता हूँ वो DRDO 2018 का क्वेश्चन उठाकर देख सकते हो, डिट्टो होगा क्वेश्चंस आए हुए ही पुटअप कर रहा हूँ। उससे क्या होता है आपको ये क्लियर हो कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। ये आपका चौथे नंबर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो लिखिएगा सुप्रेशर ग्रिड, सॉरी चलिए लिखिएगा सुप्रेशर ग्रिड, सुप्रेशर ग्रिड किसकी बात करें अपन, सुप्रेशर ग्रिड की बात करें दोस्तों। तो सुप्रेशर ग्रिड किस वाल्व का इलेक्ट्रोड है क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें ऑप्शन वही सैम डायोड वाल्व, बी ट्रायोड, सी टेट्रोड, डी पेंटोड। इस तरह से अब आपको देखना है यहाँ पर किस प्रकार का यहाँ क्वेश्चंस पूछा जा गया। जो आपको यही चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है। इसमें बहुत छोटी छोटी बात है और वही है। अब DMRC उठा लीजिएगा आप, DMRC 2019 वाला अपडेट ले लीजिएगा, इस पे क्वेश्चंस को उठाकर देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आपको बताना है सुप्रेशर ग्रिड किस वाल्व का, अब आपको बताना है यहाँ पर पेंटोड, ये चीज़ आपको देखना होगा। तो क्वेश्चंस दोस्तों अलग अलग आते हैं, एक आदर्श का पूछा गया और इनसे जो है रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं दोस्तों। तो ये जो सोच रहे हो कि सर इनसे क्वेश्चंस आएंगे नहीं आएंगे कैसे आएंगे, ये चीज़ें मैटर करती है दोस्तों। और ये चीज़ें हर कोई आपको नहीं बताता दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आया ना? तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आपको बताता हूँ कि ज़िंदगी में सफल होना तो कोई शॉर्टकट नहीं है। जिनके चेहरे पर रौनक देखी ना वो भी कहीं ना कहीं मेहनत तो की होंगी, इस
इसीलिए किसी महापुरुष ने कहा भी है कि जो मुस्कुरा रहा उसने भी दर्द को पाला होगा, जो चल रहा उसके पाँव में भी छाला होगा, बिना संघर्ष के वो इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उस दिए में तो ज़रूर उजाला होगा। तो दोस्तों उसके जीवन में थोड़ी तो रौनक होगी। आप पढ़ रहे हो, रात दिन एक कर रहे हो, तो आपके जीवन में जब रौनक आएगी कि यार वो तो बढ़िया सुखी ज़िंदगी जी रहा, तो इसका मतलब आपने मेहनत की है, संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, वो पल जिए हैं जो कि आपने बहुत ही, क्योंकि रात भर जगना बहुत मुश्किल होता है और वो भी पढ़ाई करना बहुत संघर्ष भरा होता है। हाँ, रात को 2 बज जाती, 3 बज जाती, पता नहीं चलता, आपको ऐसा स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाकर के आपको संघर्ष में सफलता मिलती है। तो दोस्तों यही सुबह सुबह जल्दी उठना, कम टाइम सोना, बराबर कम खाना, दिन रात एक कर देना, हमेशा वैकेंसी के बारे में सोचना, हमेशा उसी का चिंतन करना, मनन करना और हमेशा उसी के सारे जीवित रहना, एकमात्र उद्देश्य लेकर के जब चलते हो तो आपको सफलता मिल ही जाती है, और मिलती है तो फिर आगे बढ़ना अपना उद्देश्य रह जाता। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ छोटा काम करना आप न भूलना, इसको शेयर सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा, जिससे कि सब दोस्तों तक ये मैसेज पहुंच सके। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।